नाजरीन, जंग बंदी नाकाम होते ही जंग बंदी मुज़ाकरात जैसे ही नाकाम होने का ऐलान किया गया, किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के बगैर जेडी वेंस पाकिस्तान से चले गए, तो ट्रंप ने अपनी कायराना हरकतों का आगाज़ कर दिया। ट्रंप ने ईरान को घेरने की मुकम्मल नाकाबंदी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सैंड कौम ने ईरान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। अपने हरम से गुजरने वाले जहाज़ों को भी रोकना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी जहाज़ जो कि ईरान को टूल टैक्स देगा, हम उस जहाज़ को महफूज इनखला नहीं देंगे, हम उस जहाज़ पर हमला करेंगे, जैसे उसने वेनेजुएला पर किया था और वहाँ की नाकाबंदी की थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ईरान के जौहरी हथियार है। ईरान को कहा गया है कि अपने जौहरी हथियारों और मिसाइल सिस्टम से दस्तबरदार हो जाए। ईरान ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि वो अपने कौमी वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगा, वो हर मुमकिन लड़ने को तरजीह देगा। जिस पर जेडी वेंस मुज़ाकरात छोड़कर चले गए और अपनी पूरी टीम को भी अमेरिका ले गए। जेडी वेंस ने मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने जो है ना ईरान को अपनी लचक जहाँ दिखाने चाहते थे दिखा दी। अब बाल ईरान के कोर्ट में है, ईरान क्या चाहता है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना अमेरिका को नहीं बल्कि ईरान को होगा, ये कहना था जेडी वेंस का। दूसरी जानब अमेरिका ने आपने हरम की सफाई के लिए 2 जहाज़ भेज दिए हैं। अमेरिका का ख्याल है कि ईरान ने यहाँ पर कोई जो है ना सुरंगें बिछा रखी हैं जिससे बहरी शिपमेंट को नुकसान होगा, और वो बहरी शिपमेंट की महफूज तरसीलात के लिए इक़दाम उठाने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि अगर कोई भी फ़ौजी जहाज़ आपने हरम्स में दाखिल हुआ तो वो उसका कब्रिस्तान बना देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने अपने हरम्स को दोबारा से बंद कर दिया, जिससे आयल की प्राइसेस दोबारा आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की वो पॉलिसी हैं जिसके गिर्द उसका जो है ना ताकत का सिस्टम घूमता है। अमेरिका ने ईरान को तजवीज़ दी कि और मुतालबा भी दिया कि आपने हरम्स पर दोनों का मुकम्मल कंट्रोल हो, अमेरिका और ईरान का, और दोनों जो है ना टैक्स लेंगे जो गुजरने वाले जहाज़ हैं, जिसको ईरान ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा कि ये ओमान के साथ मिलकर आपने हरम्स को चलाएंगे और वहाँ से टैक्स और जजिया लेंगे, जिसके बाद ईरान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो अब जंग में मज़ीद शिद्दत भी ला सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरी तरफ तुर्की ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर सालसी नाकाम हुई तो इसराइल के अंदर घुस कर नेतन्याहू को सबक सिखाना उनके लिए लाजिम बन जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू मौजूदा दौर का एक हिटलर है। क्योंकि नेतन्याहू ने मुतअद्दिद लोगों को शहीद किया, 70,000 लोग जो गज़ा के अंदर शहीद किए गए नेतन्याहू की पॉलिसियों का नतीजा है। इसके अलावा नेतन्याहू की ही हुकूमत ने इससे पहले 300 लोगों को भी गज़ा में शहीद कर दिया था। अब नेतन्याहू की हुकूमत ने एक कानून पास किया जिसके तहत वो कैद फ़लस्तीनियों को फांसी की सज़ा देंगे, और वो फांसी भी इस तरीके से देंगे, ज़ालिमाना तरीके से, हाई वोल्टेज करंट लगाकर उन कैदियों को जान से मार देंगे। तुर्की इस वक्त शदीद गुस्से में है। अगर तुर्की कोई भी मदाखलत करता है तो इस जंग में मशरिक़ वस्ता का खित्ता बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि ये खित्ता तबाही के धाने पर हो, लेकिन नेतन्याहू की पॉलिसियों ने इस खित्ते में तबाही लाकर रख दी है। अगर अमेरिका नेतन्याहू के कहने पर चलकर दोबारा जंग मुसल्लत करता है तो तुर्की भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्की भी अब जंग में कूदने की भरपूर तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान के जंगी फौजी दस्ते किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। ईरान को पैगाम दे दिया गया है कि सऊदी अरब पर बिला वजह जहरीत ना की जाए और वहां पर जंग बंदी के असूलों के तहत वहां पर कभी भी मिसाइल और ड्रोन ना दागे जाएँ। अगर ईरान नहीं माना तो पाकिस्तान मजबूरन सऊदी अरब का दिफा करते हुए ईरान को हिट कर सकता है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हों। जेडी वेंस ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी भरपूर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सालसी का भरपूर किरदार अदा करते हुए जंग को रोकने की भरपूर कोशिश की है।